हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा करने वाले हैं। और वो बेसिकली ऐसा फंडा है जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसीलिए इसका नाम मैंने ऑलराउंडर फंडा रखा है। और उसमें आज जो हम फंडा सीखने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। तो देखें एक बार फंडा क्या है, फिर उस पे एप्लीकेशन क्या है वो समझते हैं। तो जिस फंडे की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि भाई अगर मान लो मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये मान लो मेरा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये इसके दो रूट्स हैं, राइट। अब अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होता हो कि रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, इज इक्वल टू m/n। ऐसा अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन में लिखा हुआ, ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज m/n, तो मैं सीधा सीधा आपको एक फंडा बता रहा हूं जो कि डायरेक्टली लगाया जा सकता है क्वेश्चंस में। कैसे है वो भी अभी देखेंगे। फंडा क्या है, फंडा ये है, फंडा समझना, फंडा है कि भाई यहाँ बीच में x का कोएफिशिएंट कौन है, b है, ठीक है। तो आपको इस तरफ एलएचएस में क्या लिखना है, b²। और ये जो पहला और तीसरा कोएफिशिएंट है a और c, इनका प्रोडक्ट आपको लिखना है आरएचएस में। ठीक है, एलएचएस में b² और आरएचएस में ac, ये तो लिखना ही लिखना है। इसके बाद में b² के साथ में आपको क्या लिखना है, m/n। मतलब जो आपका रेशियो के दोनों पॉइंट्स थे ना, उनका प्रोडक्ट। और जो एसी के साथ लिखना है वो है m+n का होल स्क्वायर। जो एसी के साथ लिखना है वो है m+n का होल स्क्वायर। दिस इज ऑलवेज ट्रू इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो बहुत शानदार फंडा है। कहीं भी ऐसा सवाल अगर लिखा हो, ये चीज लिखी हो, तो आप इसको यूज कर लो, सवाल जल्दी सॉल्व हो। और जैसा मैंने कहा, ऑलराउंडर फंडा मतलब ये मल्टीपल एग्जाम्स में आता है। तो ये किसी पर्टिकुलर एग्जाम की बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब समझना है क्यों आया, एक क्विक प्रूफ दे देता हूं कि ये क्यों आया। तो देखो, आपको दे रखा है कि रूट्स का रेशियो कितना है, m/n। तो आप मान लो यार कि एक रूट इसका m अल्फा है, तो दूसरा रूट इसका n अल्फा है, क्योंकि रूट्स का रेशियो m/n है। अब हमने पढ़ रखा है सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक का कैसे निकाला जाता है, राइट। तो अगर मैं सम ऑफ रूट्स लिखूं तो सम ऑफ रूट्स मेरा है m अल्फा प्लस n अल्फा, जो कि किसके बराबर हो गया भाई, अल्फा कॉमन बचा m+n। ठीक है, जो कि किसके बराबर होता है क्वाड्रेटिक में, इट इज -b/a। होता है ना, -b/a होता है। तो एक तो इक्वेशन ये आ गई है, लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा m अल्फा इंटू n अल्फा। ठीक है, जिसमें कि अल्फा² इंटू mn हो जाएगा। और वो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a के बराबर होता है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से समझो, तो जो इक्वेशन नंबर 1 है उससे क्या मैं अल्फा का वैल्यू ला सकता हूँ, ला सकता हूँ। कितना आ जाएगा, -b/a m+n। ये मेरा अल्फा का वैल्यू है इक्वेशन 1 से। और यही अल्फा का वैल्यू अगर मैं 2 में रख दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, इसका स्क्वायर यानी b² अपॉन a² इंटू m+n का होल स्क्वायर, ये आएगा ना, इसका स्क्वायर यहां रखा मैंने। और मल्टीप्लाइड बाय कितना है, mn। और इक्वल टू कितना है, c/a। ठीक है, क्या इक्वल टू c/a है। अब देखो, एक a से ये एक a काट सकता हूं मैं। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ रहा है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, mn इंटू b² इज इक्वल टू m+n का होल स्क्वायर इंटू ac। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। यही मेरा फंडा है। ठीक है, तो बड़े आराम से ये इसका मेथड हो गया जिससे हम इसको प्रूव करते हैं, राइट। बट इस फंडे को हम डायरेक्ट यूज करके क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर, और ये आप याद रख लो, ये आप याद रख लो। तो भाई देखो, अब इसके सवाल कैसे किस तरीके से होते हैं और कैसे अलग अलग एग्जाम्स में देखो सवाल आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आप, मैंने यहाँ तीन तीन सवाल लिए, बहुत सारे सवाल है, मैंने तीन एग्जाम्पल्स लिए। पहला सवाल जो जेई मेन 2019 में 12 जनवरी को आया। ठीक है, आप पढ़ सकते हो, उसमें स्टार्टिंग लाइन क्या है, लेट लैम्डा बी द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रेशियो ऑफ रूट्स जैसे ही आ गया, मतलब ये फंडा लगेगा। आगे कुछ भी पूछा हो, ठीक है। अब अगला देखो, अगला सवाल जो है वो सीए फाउंडेशन दिसंबर 2010 का है। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन द रेशियो 3:2। डायरेक्ट ट्रिक।
तीसरा आप देखो, कैट 2019 में आया हुआ है, स्लॉट 2 का सवाल है। कैट आईआईएम्स के जो एडमिशन टेस्ट के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट है, कैट, उसमें आया हुआ है। अब वो सवाल देखो आप, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हैज टू रूट्स 4a एंड 3a वेयर a इज एन इंटीजर। भाई देखो, अगर मेरे को दोनों रूट्स दे दिए 4a 3a, तो भी तो मेरे को रेशियो पता है ना, 4:3। इनडायरेक्टली बात वही हो गई। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू बी स्क्वायर प्लस सी। तो आप एक बात समझो कि इन एवरी केस वो मेरे को रेशियो ऑफ रूट्स दे रहे हैं। ठीक है। तो ऑफ कोर्स इस वीडियो को पॉज करके और फंडा को ढंग से समझ के और एक बार तीनों सवाल ट्राई करना। मैं एक सवाल करके दिखाऊंगा, बाकी दोनों आपके लिए होमवर्क है, जो आप कमेंट में मेरे को अपना आंसर बता। ठीक है। तो आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। मैं इसका पहला सवाल सॉल्व कर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे, क्या दे रखा है उसने, लैम्डा बी द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक बार लिख लें, 3m² x², ठीक है, प्लस m-4x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स का रेशियो लैम्डा दिया हुआ है, इसका मतलब समझ गए ना, लैम्डा इज टू 1। यानी व्हाट इज द रेशियो ऑफ रूट्स, लैम्डा इज टू 1। मतलब जो मेरे लिए m:2n होता था, वो लैम्डा इज टू 1। तो अब मैं चालू हो गया भाई, कि मैंने सीधा सीधा क्या लिखा, मेरे को लिखना है इधर, मेरे को एलएचएस में क्या लिखना है, b²। अब यहाँ b का काम कौन कर रहा है, mm-4। तो मैंने क्या लिखा, m², m-4 का होल स्क्वायर, ये मेरा b² हुआ, याद रखना। ठीक है। आरएचएस में याद है क्या लिखना होता था, ए और सी का प्रोडक्ट, ये मेरा ए है, ये मेरा सी है, इन दोनों को मेरे को मल्टीप्लाई करना है। कर देते हैं भाई, 3m² इंटू 2। 3m² इंटू 2 मतलब कितना हो गया भाई, 6m²। ये मैंने लिख लिया आरएचएस में, समझ रहे हो ना, ये किसका काम कर रहा है, b² का, ये किसका काम कर रहा है, एसी का। अब एलएचएस में याद करो, b² के साथ कौन आता था, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो के टर्म्स। रेशियो के टर्म्स है लैम्डा और 1, उनका प्रोडक्ट कितना है, लैम्डा। और आरएचएस में क्या आता था, रेशियो ऑफ टर्म, मतलब जो भी टर्म्स ऑफ रेशियो है उनके सम का स्क्वायर आता था। तो लैम्डा+1 का होल स्क्वायर आएगा, लैम्डा+1 का होल स्क्वायर आएगा। तो ये एक स्टेप में मैं इस चीज को लिख सकता हूँ। अब देख सकते हैं भाई, m² से m² तो क्या हो गया, कैंसल। ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, लेट्स सी। अब हमारे पास बचा λ इंटू m-4 का होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू λ+1 का होल स्क्वायर इंटू 6। दिस इज व्हाट इज लेफ्ट। ठीक है। अब आगे बढ़े, ये ट्रिक का काम खत्म हो चुका है। ठीक है। अब मैंने क्या कहा, इसके आगे सवाल कुछ भी पूछ सकता है। अब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है भाई कि लीस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर विच λ+1/λ इज 1। अब आपको λ+1/λ कहीं ना कहीं से लाना है। तो कैसे लाएंगे, देखें। देखें भाई, ये m-4 का होल स्क्वायर है ना, इसको तो यहाँ रहने देते हैं क्योंकि इसके पास लैम्डा नहीं है। इस लैम्डा को मैं इसके नीचे ले जा रहा हूँ, और इस λ+1 का होल स्क्वायर को खोल भी रहा हूँ। तो a² + 2ab + b² ये मैंने खोल दिया, डिवाइडेड बाय लैम्डा नीचे डाल दिया, और होल इंटू कितना है, 6। ऐसे लिख सकते हैं, ये ठीक है। अब अगर देखें तो यहाँ m-4 का होल स्क्वायर, इधर जरा देखो, एक एक टर्म अलग अलग कर दे, λ² बाय लैम्डा, लैम्डा, 2λ/λ 2, और 1/λ। ऐसा लिख सकते हैं क्या, मल्टीप्लाइड बाय 6। अब आप ध्यान से पढ़ो, आपको सवाल ने दे रखा है λ+1/λ इज 1। तो ये जो λ+1/λ, इसकी वैल्यू 1 लिख सकता हूँ, है ना। अगर मैं इसकी वैल्यू 1 लिखता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, जरा बताना कितना आता है मेरे पास। मेरे पास आता है m-4 का होल स्क्वायर बराबर 1 + 2 दैट इज 3 इंटू 6 दैट इज 18। तो भाई देखो, m-4 का होल स्क्वायर का वैल्यू 18 आता है। तो यहां से m-4 का कितना वैल्यू आएगा, +-√18। और √18 का मतलब होता है 3√2। ठीक है। तो प्लस और माइनस 3√2 आया कि नहीं आया। तो यानी इससे m के दो आंसर आते हैं, इससे m के दो आंसर आते हैं। एक आता है 4 + 3√2, और एक आता है 4 - 3√2। समझ में आ रही क्या, इससे हमारे पास दो आंसर आते हैं, 4 + 3√2, 4 - 3√2। अब आपको उसने क्या पूछा है, लीस्ट वैल्यू ऑफ m। तो इसका मतलब इन दोनों में से सबसे छोटी वैल्यू उठानी है। तो भाई इन दोनों में से जाहिर सी बात है, सबसे छोटी वैल्यू 4 - 3√2 है। सो व्हाट इज माई आंसर गोइंग टू बी, 4 - 3√2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही क्या, ठीक है। अब समझो, अलग अलग एग्जाम में होता क्या है, फंडा यही है, फंडा यही है, जो आपका इस स्टेप पे खत्म हो गया, एक स्टेप में आपने फंडा लगाया, खत्म। अब हो सकता है कोई एग्जाम इजियर एग्जाम है, उसमें यही सब इतना ही सवाल पूछा हो। थोड़ा सा टफर होगा तो कुछ और नई बात पूछ लेगा, और टफर होगा तो कुछ और नई बात पूछ लेगा, बट स्टार्टिंग फंडा यही है। ठीक है। तो बाकी के दो सवाल भी एग्जैक्टली इसी वे में कर सकते हैं। सो दैट आई एम लिविंग टू यू एज अ होमवर्क। आप इसको ट्राई करिए,
और कमेंट्स में जरूर लिख के बताइए कि क्या आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, आई होप दिस फंडा इज क्लियर टू यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऐसे ही एक और फंडे के साथ आएंगे।